नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूँ साइंस पेपर। देखिए, पहला क्वेश्चन है, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना प्रदर्शित करता है? कौन सी घटना को प्रदर्शित करता है? तो आपको हम बता दें, प्रकाश का प्रकीर्णन। यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी नंबर। निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ये आपको बताना है। तो C2H4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है इथेनॉल को। निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? आहार श्रृंखला का निर्माण घास, बकरी और मानव। यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है? तो मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या जो है आपका 4 है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है अपचयन। आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या होती है 18। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 18। खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, क्यों? तो टीन का लेप होता है, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका, निम्नलिखित में से कौन पुनरुत्पादन वन का उदाहरण है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आंसर जो है हाइड्रा का। तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है, तो इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के बाद परिवर्तन होता है? तो आपको हम बता दें, आधे। सल्फर परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? सल्फर, तो यहाँ पे आपको हम बता दें 6। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो 6। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की बीम दूरी ली जाती है। तो बीम दूरी ली जाती है आपको ऋणात्मक। पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? 14 नंबर क्वेश्चन आपका यकृत से। निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी है? तो आपको हम बता दें प्लाज्मोडियम। यहाँ पे आंसर ए नंबर हो जाएगा। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो एरोडीकरण, बी नंबर आंसर। सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु जो है आपका होता है अनंत। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा अनंत। कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मण के लिए उत्तरदायी है? तो आपको हम बता दें कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा अजैव निम्नीकरण कचरा है? तो आपका आंसर हो जाएगा थर्मोकोल। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल लेंस। समानांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों की कुल संख्या क्या होता है? तो कुल संख्या होता है आपका बढ़ता है। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? कौन सी विधि जो है पाई जाती है? मृतजीवी, ए नंबर आंसर। निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? तो विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, आपका आंसर हो जाएगा I²R। निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा दिमाग। किस दर्पण का उपयोग सामान्य वाहनों को बाद जो है दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है? तो आपको हम बता दें उत्तल दर्पण। किस बड़ यानी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है? तो लाल। समजात अंगों का उदाहरण है? तो समजात अंगों का उदाहरण है इसमें आपका लगभग सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है? उत्तम स्रोत ऊर्जा, तो आपको हम बता दें पेट्रोलियम। कौन अंतस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? तो आपको हम बता दें पीयूष ग्रंथि। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। तो
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में निम्न में कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो गंगा में मछली पालना पुष्प का नर जननांग कहलाता है। तो पुंकेश्वर यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए नंबर। किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है? तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaOCl2 आंसर हो जाएगा बी नंबर। कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? क्षार। कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? चमड़ी का रंग। शुद्ध जल का pH मान क्या होता है? 7। कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? C2H4। हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? एक आबंध। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? यूनिट। अब आपको हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताते हैं। देखिए, हम वाहनों के उत्तल दर्पण के बाद दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? ये आपका क्वेश्चन हो गया 2 नंबर वाला। सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तु को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाते हैं? अपवर्तनांक को परिभाषित करें। उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष रखे बीम के प्रतिबिंब के लिए एक किरण आरेख खींचे। विद्युत धारा क्या है? SI मात्रक बताएं। भू संपर्क तार क्या है? इसका क्या अर्थ है? आपको जो है 8 क्वेश्चन में से 4 ही क्वेश्चन का जवाब देना है। सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है? दीर्घ उत्तरीय में आपका 2 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको एक बनाना है। मानव नेत्र को स्वच्छ नामांकित आरेख खींचना है। यहाँ पे देख सकते हैं आप मानव नेत्र। उसके बाद आपका जो है 10 के A और B जो है आप देख सकते हैं। यहाँ पे समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है आपको। ये हो गया आपका समतुल्य प्रतिरोध। रसायन शास्त्र देखिए, वियोजन अभिक्रिया एवं संयोजन अभिक्रिया के लिए एक एक समीकरण लिखना है आपको। धोबिया सोडा और बेकिंग सोडा में आपको अंतर लिखना है। आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता है जबकि वर्षा जल होता है? मिश्र धातु क्या होते हैं? मिश्र धातु के उदाहरण। लोहे के जंग से बचाने के 2 उपाय आपको बताना है, जैसे पेंट करके, गैल्वेनाइज करके। बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन के जो है आपको संरचना करना है। तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आधुनिक आवर्त सारणी में लिखना है आपको, स्थिति दिखाना है यहाँ पे, संबंध। फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, अभिक्रियाएं क्या है। फिर अयस्कों से धातु के निष्कर्षण में प्रयुक्त चरणों को लिखना है। उसके बाद है आपका जीव विज्ञान। स्वयं पोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण में अंतर आपको देना है। 4 प्रश्नों का उत्तर इसमें भी आपको देना है। हार्मोन क्या है? गर्भ निरोधक युक्ति अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं? स्वपरागण और पर परागण में अंतर लिखना है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का संरचना का वर्णन करना है। अब मानव पाचन तंत्र का स्वच्छ चित्र बनाकर आपको जो है पाचन क्रिया को समझाना है। तो ये आपका हो गया फुल क्वेश्चन।